हाय। बतौर डॉक्टर मुझे फिर आना पड़ा क्योंकि आज जो यूथ है वो न जाने क्यों ऐसे स्टेप ले लेता है जिसको कई लोगों का दिल तोड़ देता है, कई लोगों को जीते जी मार देता है। मैं उन सब डिप्रेशन वाले लोगों से बात करना चाह रहा हूँ आज। आखिर डिप्रेशन है क्या और आता क्यों है? अगर सबसे पहले अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम जो सबसे सुंदर चीज़ है हमारे पास, सबसे सुंदर, सबसे कीमती और बेस्ट कीमती चीज़ है, और वो है हमारा जीवन। जीवन जो हमें भगवान ने दे रखा है, जीवन जो ऊपर वाले की मेहरबानी से है, जीवन ऐसा है जो हमारे माता पिता का पुण्य है, जो हम इस सृष्टि पे लाए गए हैं। ईश्वरी रूपी अवतार माता पिता, उनके सपने, उसके बाद हमारा परिवार, हमारे बहन भाई और हमारे साथी सत्संग। अगर आदमी अकेला भी है तो अकेला क्यों सोचता है? अगर व्यक्ति ये सोच ले कि जीवन में खुद को इतना कीमती जरूर बनाएगा, जब ईश्वर ने उसको सबसे कीमती धरोहर दी है अपना जीवन, तो वो स्वयं को इतना कीमती बनाएगा कि कई लोगों को उसकी जरूरत पड़े। हम लोग आए दिन आपाधापी की जिंदगी में, व्यस्तम दौर में देखते हैं कि कुछ व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाना भी मैं नहीं समझता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने उदाहरण को आदमी अच्छे से बता सकता है। स्वयं व्यक्ति अगर स्वयं का आकलन करके कुछ बताता है तो बहुत गहराई से बताता है। दोस्तों, जब जीवन हमारा शुरू हुआ था, बचपन से जिन लोग हमें जानते हैं, हमने जीवन में कई चीज़ों को खोया है। बहुत संघर्ष करके बहुत छोटी सी जगह से आज एक बहुत अच्छे सेवा प्रकल्प, बीइंग अ डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, मुझे काम करने का मौका मिला। समाज में बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे सीनियर डॉक्टर्स के आशीर्वाद से और युवा साथियों के सहयोग से आईएमए का अध्यक्ष बना हूँ। कई बड़े बड़े उपक्रम हैं जहाँ पर मुझे सेवा करने का मौका मिला है। लेकिन देखिए दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। हम जब खाली रहते थे, युवा थे, तब हम यही सोचते थे कि हम अपने आप को इतना व्यस्त बनाएं कि लोगों के काम आ सकें। क्यों हम ये सोचें कि खाली समय कोई काम नहीं है? अरे बहुत काम है दुनिया में करने के लिए। काम को खोजना पड़ता है। छोटा से छोटा काम काम होता है, बड़े से बड़ा काम बनता है। किसी भी काम को आकलन ये ना करे कि ये काम छोटा है, ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हर काम को करने के लिए प्रयास करें। सफलता और विफलता दो ही जीवन में मिलता है। असफल व्यक्ति अगली बार फिर सफलता के लिए करे और आगे बढ़ते जाए, वरना ऐसा हो कि हर खिलाड़ी मैच हारे और सुसाइड कर ले। क्योंकि एक को तो हारना है ना जीवन में। तो हार और जीत हमेशा साथ में बनी रहती है, लेकिन हार हार के जीतना ये एक बढ़िया बात है और एक मिसाल कायम करती है जो जिंदा दिली की होती है। तो जिंदा दिल बनो दोस्तों। डिप्रेशन जो आपको कई बार ऐसी जगह पर आता है कि आप कोई जीवन में बहुत अच्छी चकाचौंध पा लेते हैं और अचानक आप डाउन चले जाते हैं, या कोई चकाचौंध ना पाते हैं और जीवन में सफल ही नहीं हो पाते हैं। अरे, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखना है, किसी चीज़ का स्थायित्व नहीं है, न जमीन जायदाद का, न हमारे अपनों का। हर व्यक्ति आया है कर्म करने के लिए। जितना उसके भाग्य में ऊपर वाले ने, भगवान ने लिखा है, वो उतना काम पूरा करके समाज से वापस चला जाता है। कोई दुर्घटना में चले जाते हैं, कोई कोविड, अभी आपका पैंडेमिक चल ही रहा है, कोई असमय मौत आ जाती है, कोई गंभीर बीमारी या भयंकर बीमारी से चले जाते हैं। लेकिन मैंने कई बार हमारे मरीजों को, गंभीर से गंभीर बीमार मरीजों को हमेशा लड़ते हुए देखा है, जीवन के लिए लड़ते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, और कई गंभीर रोगों से विजय प्राप्त की है। वरना हमारे देश का इतना अच्छा रेशो आता कि हमारे देश में 96% लोग लगभग ठीक होते हैं कोविड से। लगभग 4% लोग हैं जो गंभीर बीमारियों और कोविड के कारण एक्सपायर हुए हैं। यह हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारी सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि हम लोग इतना बच रहे हैं। लेकिन इस डिप्रेशन और इससे होने वाली सुसाइड का क्या करें? तो भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैंने कई मेरे मित्र हैं जो अपंग हैं, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन दिव्यांग हैं, लेकिन कभी भी वो हारते नहीं हैं, संघर्ष के साथ वो इतिहास रचते हैं। बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन हुए जिनकी नेत्र ज्योति नहीं थी, बहुत से अच्छे खिलाड़ी बने जिनको अपंगता थी, लेकिन कभी भी संघर्ष से नहीं हारे। तो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ आपके पास है। और एक बात और याद रखें, कोई भी बात छुपाया न करें। जीवन में अगर कुछ बात है जो आपको लगता है कि शर्म, ग्लानि या कोई ऐसी बात है जो आपको
अछूती है। देखिए, भगवान रूपी माता पिता हैं, उनके पास हर बात के लिए क्षमादान है। और एक अच्छे दोस्तों को भी सिलेक्ट करिए। कभी भी अपनी बातों को अकेले अकेले घुट कर नहीं कैलकुलेशन किया करें। शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, बताएं। अपने माता पिता को नहीं बता सकते, दोस्तों को बताएं। नहीं बता सकते तो कहीं ना कहीं हम जैसे डॉक्टर से संपर्क कर लें। दोस्तों, जीवन को खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है और हम बना सकते हैं। बात केवल एक आती है, हम कोई हमें परेशान कर रहा है, किसी ने हमारे इंसल्ट कर दी, किसी से हमें कोई दुख पहुंच गया, हम उसको ग्लानि मान लेते हैं। नहीं, आप ये सोचें कि वो व्यक्ति का चरित्र है जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको आपका दिल दुखाया, उस व्यक्ति को ऊपर वाला देखेगा, भगवान देखेगा। जो व्यक्ति गलत नीति से कुछ करता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट ऊपर वाला बहुत अच्छा करता है। अच्छे से बड़े पद, बड़े से बड़े पैसा, बड़े से बड़ी शोहरत व्यक्तियों के पास टिके नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाले की लाठी है उसमें आवाज़ नहीं होती है, सीधे काम हो जाता है। तो याद रखें कि आपको जब कभी भी ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई दुखी कर रहा है, कोई दुख पहुंचा रहा है, तो निश्चित मान के चलना कि बहुत जल्द भगवान उसका हिसाब किताब क्लियर करेगा। आप दुखी ना हो, ना ही कोई ऐसी रंजिश या बदले की भावना मन में रखो। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, और प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट हर डिप्रेशन को दूर करती है। याद रखें, कभी कोई जीवन में संघर्ष आता है ना, तो भगवान आपको उसके लायक समझता है, इसलिए थोड़ा संघर्ष देख के आपका टेस्ट करता है। लेकिन इसमें आप असहाय ना हो। आप ऐसा ना सोचें कि कोई मदद करने वाला नहीं है, आप निर्बल हो गए। बड़ी मुस्तैदी से आपको वो काम करना चाहिए। अपने माता पिता को सबसे सच्चा दोस्त मानकर अपनी हर दुख तकलीफ को उनसे साथ शेयर किया करो। अपने परिवार के पारिवारिक सदस्यों को बताया करो। और साथ में मैं उन परिवार वालों से भी कहना चाहूँगा, जहाँ पर कहीं कोई व्यक्ति कम बोल रहा है, डिप्रेशन में है, तो उस व्यक्ति की सत्संग ज़्यादा करें, उसे अकेला ना छोड़ें, उसके साथ मैक्सिमम रहें, उसको ऐसी अच्छी अच्छी बातें शेयर करें जिससे उसे मोटिवेशनल थोड़ा ठडास बन सके, थोड़ी हिम्मत आ सके। ऐसे व्यक्ति को लगातार आपकी सहभागिता, आपके अच्छे स्वभाव के साथ सत्संग की आवश्यकता होती है। उससे बार बार काउंसलिंग करें, उसकी कंपनी बने। निश्चित माने, परिवार का, दोस्तों का और समाज का ये सामूहिक जो प्रयास है, निश्चित ही ऐसे हताश निराश लोगों को एक ऊर्जा देगा। और दोस्तों, याद रखो, कभी भी कोई तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती जो जीवन को हर ले। हर तकलीफ इसी जीवन से सुधरती है, यही जीवन है जो उसको ठीक कर देता है। वरना बड़े बड़े आविष्कार नहीं होते। बड़ी भयानक भयानक बीमारियां आई हैं, जो कोविड और स्वाइन फ्लू से भी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे विश्व ने झेली है। लेकिन हर बीमारी का भगवान ने इंसानों के थ्रू ही वैक्सीन और इंसानों के थ्रू ही दवाइयाँ निजात कराई है। सावधानी जीवन में रखना है। नौकरी अगर नहीं है, किसी कारण से छूट गई है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। थोड़े समय का संघर्ष आपको एक नई इबादत लिख के देगा। निश्चित मान के चलना दोस्तों, हारो नहीं, संघर्ष करो, मेहनत करो। और जीवन से बड़ा कोई अमूल्य चीज़ तो है नहीं, आपके पास जीवन दिया है, उससे बड़ी कीमती चीज़ क्या है। और जिसको इस बात का घमंड रहता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो दोस्तों केवल एक दिन लगता है, वो गलतफहमी भगवान दूर कर देता है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मृदुभाषी रहें, मिलनसार रहें, जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करें। कोई हताश, निराश, मायूस है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दें। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, बेशकीमती चीज़ें होती हैं। और जो डिप्रेशन में हैं, उनकी सत्संग लगातार करते रहें। और जो डिप्रेशन वाले सुन रहे हैं, दोस्तों ये याद रखो, जीवन में कोई संघर्ष इतना बड़ा नहीं है जो जीवन से बड़ा है। जीवन दिया ही प्रभु ने इसलिए है कि हम हर संघर्ष को ठीक कर सकते हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी स्माइली, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डोंट बी डिप्रेस। हर चीज़ सफलता का रुख लेती है, मगर आपके सतत प्रयासों की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।